प्राइवेट कॉलेज जो तुम्हें ड्रीम दिखाता है ना मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में, वो उनके ब्राउचर तक ही अच्छा लगता है, बट रियलिटी तुम्हें कॉलेज आने के बाद पता चलती है। इसीलिए मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज एंड होते होते तक प्रॉपर चेंज हो जाता है। वीडियो एंड तक देखना, लास्ट के 2 पार्ट तुम्हें ये बता देंगे कि प्राइवेट कॉलेज तुम्हें बोलता कुछ और है और देता कुछ और है। बिकॉज आफ्टर अ टाइम कॉलेज से पढ़ाई नहीं रह जाती है, इट बिकम्स लोनलीनेस, प्रेशर, कंपैरिजन, आइडेंटिटी क्राइसिस और बहुत ही कुछ। चलो वीडियो को चालू करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम। फ्रीडम बहुत मिलता है जब तुम कॉलेज जाते हो अपने घर से दूर। ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग अपने घर से दूर जाते हैं कॉलेज करने के लिए। जैसे मैं अपने घर झारखंड से भुवनेश्वर के था कॉलेज करने। ना माँ बाप कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो सिगरेट पी सकता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं हॉस्टल में आकर सो जाऊँगा, दारू पी सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो इस वे में ये जो फ्रीडम है ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा एक्ट करती है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब एक्ट करती है। सो तुम्हें फ्रीडम मिलती है और एक इंसान को डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा फ्रीडम बर्बाद करती है, क्योंकि तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला, तुम्हें कोई रोकने नहीं वाला। अगर तुम लगातार 10 दिन क्लास नहीं जाओ, मैक्स टू मैक्स तुम्हें अपने अकाउंट पे एक मेल आएगा कि तुम क्लास नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा को पता तक नहीं चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम को अपने आप में कंट्रोल रखना है। जब भी तुम कॉलेज जाओ अपने आप को एम रखो कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बाउंड्रीज सेट रखो। मैंने खुद अपने कॉलेज में बहुत सारे लोगों को बिगड़ते देखा है, सिगरेट पीते हुए देखा, दारू पीते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों को जिम जाते देखा है जो कि फर्स्ट ईयर में कुछ और थे और 4th ईयर में बहुत डेवलप, बहुत अच्छे इंसान बन के निकले। सो फ्रीडम को अच्छे वे में यूज़ करो। जैसे तुम्हें घर में जिम जाने नहीं मिलता है, कॉलेज जाओ, जिम जाओ, अपने आप को इम्प्रूव करो, लोगों से कनेक्ट करो, लोगों से दोस्ती बनाओ। बट इट इज़ ऑल इन योर हैंड्स कि तुम अपने फ्रीडम को कैसे यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सब फर्स्ट ईयर में आते साथ बिगड़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट इज कंपैरिजन। तो देखो प्राइवेट कॉलेज में ऐसा होता है ना कि सबकी फीस ज़्यादा होती है। ये बहुत रियलिस्टिक मैं तुम्हें ओपिनियन बता रहा हूँ कि फ़ीस ज़्यादा होती है। लोग बहुत खुश दिखते हैं, कोई कैफ़े जा रहा है, कोई तुम्हें पास्ता की स्टोरी डाल रहा है, तो लोगों की लाइफ बहुत हैपनिंग दिखती है एंड तुम धीरे धीरे उनकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हो और तुम्हें लगता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ये क्या मेरी कॉलेज लाइफ यही है, मैं हॉस्टल में ही रहूँगा, पूरे हफ्ते में 1 प्लेट मोमो खा लिया बाहर के खाने के नाम पे, क्या मेरी लाइफ ऐसी है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ व्हेनेवर यू गो टू कॉलेज। तुम्हें बहुत प्रजाति के लोग दिखेंगे, बहुत अमीर लोग, गरीब लोग, लोन लेके आए हुए लोग, सारे लोग। बट तुम्हें किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। तुम्हारी लाइफ है। एक अमीर इंसान जो जाके कैफे में 1500 उड़ा देता है, या फिर एक इंसान जो चाय पीने नहीं निकलता पैसे बचाने के लिए। तुम अपनी लाइफ अपने से जियो, अपने बजट सेट करो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे घर में कितना बैंडविड्थ है पैसा खर्चा करने का, ये सारी चीज़ें तुम अपने आप कंट्रोल करो। एंड किसी की खुशी को देख के अपने आप को डाउन मत फील कराओ, या फिर किसी को डाउन देख के अपने आप को खुश मत फील कराओ। अपनी लाइफ खुद जियो। डोंट एवर कंपेयर योर लाइफ विद समवन एल्स इन कॉलेज। और अभी वीडियो के लास्ट में जो मैं 2 पॉइंट बताने वाला ना, वो तुम लोग सोचोगे कि ऐसा भी होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज लोनलीनेस। ये वाली चीज़ ना बहुत सारे लोगों के लिए हो भी सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं हो सकती। जैसे मेरे लिए, मैं एक कंटेंट क्रिएटर था या फिर एक सोशल मीडिया पे एक्टिव इंसान था, तो मेरे दोस्त बनाना मुझे ईजी पड़ा, क्योंकि भाई मैं एक्टिव हूँ, लोग मुझे देखते हैं, रियल लाइफ में आके इंटरेक्ट करते हैं। बट वही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने रूम में रहते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक कभी बन ही नहीं पाता है। मुश्किल से 1-2 लोगों से वो बात करते हैं जिनसे उतनी बात गहरी नहीं होती है, एंड वो किसी से कभी फ्रेंडशिप कर ही नहीं पाते हैं। तो दिस इज़ लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी तुम कॉलेज जाओ, जस्ट ओपन अप। तुम्हारा रूममेट जो है उससे बात करो, तुम्हारे रूममेट के बगल में जो रूम है उससे बात करो। क्लास में जा रहे हो, क्लास में बात करो। डोंट सिट आइडियल। तुम एक कोने में बैठ के मत रहो, दैट विल टेक यू नोवेयर। तुम जितना ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बनाओगे उतने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे, जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे उतना ज़्यादा तुम्हें इवेंट्स या फिर कहीं पार्टिसिपेट करने मिलेगा और एक्सपोजर मिलेगा। तो इन द एंड अगर तुम सिंगल जगह पे बैठे रहे और अकेले में अपना पूरा माहौल बना के रखोगे, देन यू आर गोइंग नोवेयर इन कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट फ्रेंड्स, कनेक्शंस एंड तुम कितना एक्सपोजर एब्जॉर्ब कर पाते हो, एंड ये अकेले बैठ के कभी नहीं होगा। नाउ द 4 पॉइंट, स्किल्स ओवर CGPA। तो देखो मेरे कॉलेज में ऐसा होता था ना कि अगर तुम 7.5 CGPA में बच्चे शॉर्टलिस्ट करो तो कम से कम 700-800 बच्चे ऐसे आ जाएंगे कि जिसका एग्जैक्ट 7.5 CGPA ही है। अब एक कंपनी आती है, वो 30-40 लोगों को लेके जाती है, तो वो 700-800 में कितने को लेके जाएगी। तो तुम CGPA के पीछे कभी मत भागना कॉलेज में, खासकर प्राइवेट कॉलेज में। CGPA इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारी कंपनी पॉलिटिक्स करती है कि सिर्फ 9 CGPA के ऊपर वाले बच्चों को लेती है, बट वो सब कंपनियों की तरफ मत जाओ।
जो मेजॉरिटी कंपनीज आती है 95% ऑफ द कंपनीज जो एक क्राइटेरिया सेट करती है कि 7 के ऊपर होना चाहिए तुम्हारा, सिर्फ उसको पार करो। उसके अलावा अपने स्किल्स पे फोकस करो। ये नहीं कि तुम दिन भर से पढ़े जा रहे हो, बुकिश नॉलेज तुम्हारे पास पूरी भरी हुई है, लेकिन जब तुम इंटरव्यू में बैठ रहे हो तुम्हें इंटरव्यू से बात ही नहीं करने आ रही क्योंकि तुम इंट्रोवर्ट हो, क्योंकि तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, लर्न स्किल्स, डोंट जस्ट सिट इन द रूम स्टडी CGPA आ गया, स्टडी फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, नो, ट्राई टू फोकस ऑन स्टडीज। आई एम नॉट टेलिंग कि CGPA गिरा दो, मेंटेन स्टडीज बट मेंटेन स्किल्स ऑल्सो एट अ लेवल कि अगर तुम्हें उस करंट मोमेंट पे कॉलेज से निकाल भी दिया जाए ना तो तुम अपने स्किल के बेसिस पे जॉब उखाड़ सकते हो। दैट इज हाउ स्किल वर्क्स एंड CGPA इज जस्ट एन क्राइटेरिया जिसकी वजह से तुम कंपनी में घुस पाओगे या फिर बैठ पाओगे इंटरव्यू में। इन द एंड बैठने के बाद तुम्हें काम क्या आएगी, स्किल्स जैसे तुम्हारे कोडिंग की है, नॉन टेक रोल में जा रहे हो तो तुमने कोई बैकग्राउंड में अपना पोर्टफोलियो बनाया है या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ काम किया है या फिर कहीं कंटेंट पे काम किया है, दैट आर ऑल स्किल्स। ये तुम कैसे करोगे, जब तुम अपने कमरे से बाहर निकलोगे। सो ऑलवेज गो फॉर स्किल्स। CGPA अगर तुम्हारा कम भी रहा, मान लो तुम 6 CGPA पे कॉलेज खत्म करते हो बट तुम्हारे पास स्किल्स है, तुम्हारे पास डोमेन नॉलेज है, तुम फिर भी जॉब क्रैक कर लोगे। मुझे देख लो, मैं तुम्हारे सामने लिविंग एग्जाम्पल हूँ उस चीज़ का। सो डोंट रन फॉर CGPA, जस्ट गो फॉर स्किल्स। द 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाइम बहुत जल्दी पास होता है प्राइवेट कॉलेजेस में। और ये क्यों होता है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें फेस्ट और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये सारे इवेंट, फेस्ट और जितनी भी हैपनिंग चीज़ होती है, तुम दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले गए, कहीं भी चले गए, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में साल का एक फेस्ट होता है। मेरे दोस्त हैं कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में, उन्होंने बताया कि साल में एक फेस्ट होता है, फिर 2 साल में एक फेस्ट होता है एंड उसके अलावा कुछ नहीं होता पूरे ईयर में। तो उनको ऐसा लगता है कि उनका कॉलेज लाइफ बहुत स्लो चल रहा है एंड जो कि सच में रियलिटी है। प्राइवेट कॉलेज में इतनी चीज़ें होती हैं कि बहुत जल्दी टाइम पार होता है एंड तुम सोचते हो कि ओ ये करना है, ये कल करूँगा और ये कल करते करते 4th ईयर आ जाता है। एंड मैं एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जब फर्स्ट ईयर में गया था मैंने बहुत सारे गोल सेट किए थे कि ये तो कर लूँगा, ये 3rd ईयर पे कर लूँगा। भाई जब मैं 3rd ईयर एंडिंग पे पहुँचा, जब मैं जॉब के लिए प्रिपेयर करने लगा, तब मुझे पता चला ओ माई गॉड, मैंने उसमें से 7-8 चीज़ें तो की ही नहीं कभी, क्योंकि मैंने बात में यार प्राइवेट कॉलेज में तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बच्चे लाखों में हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक तुम एवरेज कॉलेज पकड़ लो, अगर तुम मेरा किट कॉलेज पकड़ लो तो वहाँ पे 5 से 6 हज़ार बच्चे सिर्फ CSE में हैं। एंड अगर तुम स्मार्ट मूव नहीं करोगे, तुम अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करोगे या फिर पब्लिक से हट के कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। यू विल बी सेटल्ड इन वेरी 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 बेसिक जॉब या फिर तुम्हें जॉब ही नहीं लगेगी, क्योंकि सब सेम पाथ पे चल रहे हैं। 7 CGPA पे सारे 900 लोग खड़े हैं, तो कंपनी तुम्हें क्यों लेके जाएगी। सो आई विल टेल यू वन थिंग, प्राइवेट कॉलेज में तुम इंजीनियरिंग नहीं करने आते हो, पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं होती है प्राइवेट कॉलेज में। इन द एंड सब मैटर करता है कि तुमने एक्सपोजर कितना एब्जॉर्ब किया, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में इवेंट्स, बाहर से कोई अमेज़ॉन का कोई स्पीकर आ रहा है या फिर बिल गेट्स आ रहा है, कोई और आ रहा है, उनके स्पीचेस, ये सारी चीज़ें अटेंड करने मिलती है जो कि तुम्हें नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं मिलती है। तो तुम जितना अपनी फ़ीस दिए हो उसको पूरा वसूलने का ट्राई करो। आई मेड अ यूट्यूब चैनल, आई मेड कंटेंट ऑन माई ओन कॉलेज, आई मेड व्यूज़, आई मेड मनी। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार ये करूँगा तो ऐसा हो, ये करूँगा तो वैसा हो, भाई ये सारी चीज़ों का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अगर ये सब करोगे तो तुम एवरेज ही रह जाओगे। तो तुम्हें पब्लिक से हट के कुछ करना पड़ेगा, और जो तुम्हारी 4, 5, 6 हज़ार की भीड़ है उससे डरना नहीं है, क्योंकि इन द एंड इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि सब गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। इन द एंड 70, 80, 90% लोग प्राइवेट कॉलेज से ही इंजीनियरिंग करते हैं या फिर लो लेवल कॉलेज से, जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है CSE में। So just try to work on skills. Don't compare your life with someone else. You have your own life and it's in your own hand. That is from my side. Hope so तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो। This video अगर मुझे ये फर्स्ट ईयर में मिलता तो मैं तो पूरा जोश से भर जाता। I am a guy जो सेल्फ मोटिवेटेड है कि ये तो करना ही है, ये तो करूँगा, अब ये करूँगा। सो तुम्हें भी वो चुल अपने अंदर लानी पड़ेगी, वही असली इंजीनियर होता है। आई होप तुम लोग को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गोल इज़ टू हिट 6000 सब्सक्राइबर। आई डोंट नो इस साल मैंने 10,000 सब्सक्राइबर का गोल रखा है, बट फर्स्ट वी विल डू अ स्मॉल स्टेप विच इज 6000 फॉलोअर्स, 6000 सब्सक्राइबर्स। प्लीज सब्सक्राइब। पीस आउट, बाय बाय, लव यू गाइस।